दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन हर किसी को सुख नहीं मिलता। कोई पैसा होने के बाद भी दुखी है, कोई शोहरत के बावजूद अधूरा है। क्यों? क्योंकि सच्चा सुख मन के संतुलन में है, और इसी संतुलन का रहस्य हमें श्रीमद् भगवद गीता बताती है। आज मैं आपके लिए लाया हूं गीता के 24 ऐसे विचार जिन्हें अगर आप हर रोज सुनेंगे तो आपका जीवन भीतर से बदल जाएगा। गीता हमें सबसे पहले सिखाती है कि कर्तव्य से कभी मत भागो। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों को देखकर डर गया, तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अपने कर्म से मत भागो, क्योंकि भागने से केवल दुख बढ़ता है। जब हम अपने काम, अपने उत्तरदायित्व को ईमानदारी से निभाते हैं, तभी सच्चा शांति का अनुभव होता है। दूसरा विचार हमें बताता है कि फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। जब हम हर काम सिर्फ परिणाम के लिए करते हैं, तो मन में डर और लालच दोनों आते हैं। लेकिन जब हम पूरे मन से कर्म करते हैं और फल भगवान पर छोड़ देते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। तीसरा विचार है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर मन पर नियंत्रण है तो सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। गीता कहती है कि जो अपने मन को वश में कर लेता है, वो स्वयं को जीत लेता है। लेकिन जो मन के पीछे भागता है, वो हमेशा असंतोष में रहता है। चौथा विचार, आत्मा अजर अमर है। शरीर मिट जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा भी शरीर बदलती है। जब यह समझ मन में बैठ जाती है, तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। गीता का 5वां संदेश है, संघर्ष से मत डरना। जीवन में युद्ध तो होंगे, कभी हालातों से, कभी खुद से, लेकिन याद रखना, कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने आती है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों से निखरता है। छठा विचार है, इच्छाएं दुख का कारण है। जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी, उतना ही मन अशांत रहेगा। गीता सिखाती है कि इच्छाओं को नियंत्रित करो, खत्म मत करो। जब हम सीमित इच्छाओं में संतोष पाते हैं, तभी जीवन सुंदर लगता है। 7वां विचार, सच्ची भक्ति ज्ञान से आती है, अंधविश्वास से नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान स्वयं को समझ लेता है, तभी वो भगवान को समझ सकता है। भक्ति का मतलब आंख मूंदकर पूजा करना नहीं, बल्कि अपने कर्म, अपने विचार और अपने व्यवहार में ईश्वरीयता लाना है। 8वां विचार, हर स्थिति में स्थिर रहो। खुशी आए या गम, सफलता मिले या असफलता, मन को स्थिर रखो। जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं हिलता, वही जीवन में महान बनता है। 9वां विचार कहता है, अहंकार ही पतन की जड़ है। जब हम सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, तब असल में हम खुद को धोखा देते हैं। गीता सिखाती है कि जो मैं को छोड़ देता है, वो ब्रह्मा को पा लेता है। 10वां विचार, भगवान हर जगह है। वे किसी मंदिर में बंद नहीं, हर हृदय में बसे हैं। जब आप अपने आसपास के हर व्यक्ति में भगवान को देखना शुरू कर देते हैं, तो नफरत, ईर्ष्या और द्वेष सब खत्म हो जाता है। गीता का 11वां संदेश है, योग का मतलब है संतुलन। सिर्फ ध्यान लगाना या आसन करना योग नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म में सामंजस्य लाना ही सच्चा योग है। 12वां विचार, हर चीज अस्थायी है। सुख और दुख, लाभ और हानि सब क्षणिक है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, और जो है उसका आनंद लो। 13वां विचार, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति दूसरों को माफ कर सकता है, वह भीतर से सबसे मजबूत होता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, क्षमा वीरों का आभूषण है।
14वां विचार, ईर्ष्या और द्वेष आत्मा को कमजोर करते हैं। जब हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तब अपनी शांति खो देते हैं। गीता कहती है, जो स्वयं में प्रसन्न है उसे किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं। 15वां विचार, स्वयं को जानो। तुम कौन हो? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तो भय, दुख, असुरक्षा सब मिट जाएंगे। गीता का 16वां विचार है, संतुलन बनाए रखो। अधिक भोजन, अधिक नींद, अधिक क्रोध, हर चीज की अति नुकसानदायक है। जो व्यक्ति मध्यम मार्ग पर चलता है वही सबसे अधिक प्रसन्न रहता है। 17वां विचार, सच्चा ज्ञान वही है जो कर्म में झलके। सिर्फ किताबें पढ़ लेना या शास्त्र याद कर लेना पर्याप्त नहीं। ज्ञान तब पूर्ण होता है जब वह आपके आचरण में दिखे। 18वां विचार, समर्पण में शक्ति है। जब इंसान अपना अहंकार छोड़कर भगवान पर विश्वास करता है तो उसका डर मिट जाता है। कृष्ण कहते हैं, मुझे समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। 19वां विचार, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज तुम्हें कठिन लगता है वही कल तुम्हारा अनुभव बनेगा। इसलिए हर स्थिति को गुरु मानो। 20वां विचार, आशा रखो लेकिन आसक्ति नहीं। उम्मीद जीवन देती है लेकिन आसक्ति दुख लाती है। अगर कुछ नहीं मिला तो उसे भगवान की इच्छा मानकर आगे बढ़ो। 21वां विचार, कभी निराश मत हो। कृष्ण कहते हैं, हर बार जब अधर्म बढ़ता है मैं जन्म लेता हूं। यानी जब भी तुम्हारे जीवन में अंधकार बढ़ेगा कोई न कोई प्रकाश तुम्हें मार्ग दिखाने जरूर आएगा। 22वां विचार, साधारणता में ही महानता है। जो व्यक्ति विनम्र है वही सच्चा ज्ञानी है। गीता हमें सिखाती है कि फूलों की तरह बनो। जो झुकते हैं वही सुगंध फैलाते हैं। 23वां विचार, ध्यान और मौन दोनों शक्तियां हैं। जो बोलने से पहले सोचता है और सोचने से पहले शांत रहता है वो कभी गलती नहीं करता। और अंत में 24वां विचार, प्रेम ही परम सत्य है। जब मन में किसी के प्रति नफरत नहीं होती, जब तुम सबको समान दृष्टि से देखते हो, तभी तुम्हारा जीवन गीता के सार से भर जाता है। दोस्तों, भगवद गीता कोई धर्म की किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें न कोई उपदेश है न कोई बंधन, सिर्फ एक आमंत्रण है कि अपने भीतर झांको, खुद को पहचानो। अगर आप हर दिन इन 24 विचारों को सुनेंगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, आपकी सोच सकारात्मक होगी और जीवन में जो उलझने हैं वे स्वयं सुलझने लगेंगी। याद रखिए, गीता हमें भगवान नहीं मानवता सिखाती है। तो चलिए आज से प्रतिज्ञा लें कि हर दिन कुछ मिनट गीता के विचारों के साथ बिताएंगे, क्योंकि जब विचार बदलते हैं तो भाग्य खुद बदल जाता है। जय श्री कृष्ण।